नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि हमारे HTML पेज के अंदर ऐसा एक फॉर्म कैसे क्रिएट करना है जिसमें ढेर सारे इनपुट्स हों। ओके, सबसे पहले हम लोग इस फॉर्म में क्या क्या है वो देखेंगे और फिर इसे कैसे कोड करना है वो देखेंगे। क्या क्या है इस फॉर्म में देखिए। सबसे पहले यहाँ पे एक हेडिंग लिखा हुआ है फॉर्म इनपुट्स। सबसे पहला इनपुट है एक टेक्स्ट फील्ड। यहाँ पे उसका लेबल लिखा हुआ है और इस टेक्स्ट फील्ड में मैं कुछ डेटा टाइप कर सकता हूँ। देन यहाँ पे पासवर्ड फील्ड है, यहाँ पे उसका लेबल है और अगर मैं इसमें कुछ टाइप करूँ तो वो डेटा हमें दिखाई नहीं देगा क्योंकि वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। ठीक है। देन इसके नीचे यहाँ पे तीन रेडियो बटन हैं, ए बी और सी। इसमें से यूजर एक बार में एक ही रेडियो बटन को सिलेक्ट कर पाएगा। देन यहाँ पे चेक बॉक्सेस है तीन। यहाँ पे यूजर मल्टीपल चेक बॉक्सेस को सिलेक्ट या अनसिलेक्ट कर पाएगा। देन यहाँ पे कलर पिकर है जिसका बाय डिफॉल्ट कलर है ब्लैक। अगर मैं इसे क्लिक करूँ तो ऐसा एक कलर पिकर हमारे सामने आ जाता है। यहाँ से हम लोग किसी भी कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं और उस कलर के अंदर कौन सी रेंज का कलर चाहिए, ओके, मतलब ग्रीन की कौन सी शेड चाहिए वो मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। मुझे चाहिए ये शेड, देखिए वो शेड आ गई। ये यहाँ है डेट पिकर, तो हमें इस कैलेंडर वाले आइकॉन को क्लिक करना है तो ऐसा एक कैलेंडर ओपन हो जाता है। यहाँ से आप कोई साल या कोई मंथ यहाँ से साल पिक कर सकते हैं। देखिए मैं 2026 पिक कर रहा हूँ, यहाँ से मंथ पिक कर रहा हूँ और यहाँ से तारीख। तो मैंने 1 जनवरी 2026 से पिक किया है। देन एक होता है मंथ पिकर, ये था डेट पिकर, ये होता है मंथ पिकर। तो किसी साल में अगर आपको कोई मंथ पिक करना तो आप कर सकते हैं। देखिए जैसे मैं 2025 में हूँ, फिलहाल स्क्रॉल करूंगा 2026 में आ जाऊंगा। 2026 को ओपन किया, उसका मुझे चाहिए मार्च महीना। तो देखिए मार्च 2026 से यहाँ पे आ गया। एक वीक पिकर भी होता है। ओके, कोई साल आपको पिक करना है तो यहाँ इस कैलेंडर को क्लिक करना है। अब देखिए वीक पिकर में होता क्या है, किसी साल में 52 वीक्स होते हैं। तो यहाँ पे देखिए वीक ऐसे लिखा हुआ है और जितने भी वीक्स होते हैं एक साल में 52 होते हैं। तो उन 52 वीक्स को यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, वीक 1 से लेके वीक 52 तक। ओके, देखिए 52 तक आ जाता है ये और फिर से 1 से स्टार्ट हो जाता है। तो साल का जो पहला वीक था वो ये था, दूसरा वीक था वो ये था और लास्ट वाला वीक था वो ये था। अगर मुझे करंट वीक पे जाना है तो मैं इस दिस वीक बटन को क्लिक करता। ओके, दिस वीक बटन को क्लिक किया तो देखिए जो अभी करंट वीक चल रहा है उसका नंबर है 24। ओके, 24वां वीक चल रहा है इस साल का। तो मैं यहाँ पे ऐसे आ गया। अगर मैं इसे क्लिक करूँ, देखिए ये 24वां वीक अभी फिलहाल चल रहा है, ये वाला वो वीक है। अगर मैं चाहूँ मुझे 30वां वीक चाहिए, सिलेक्ट करना है 30 नंबर का वीक, तो मैं यहाँ पे 30 को क्लिक करूंगा तो उससे रिलेटेड जितने भी डेज हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे। देखिए 30 को क्लिक सिलेक्ट कर रहा हूँ तो वीक नंबर 30 आ गया 2025 का। ठीक है। देन यहाँ पे है टाइम पिकर, यहाँ इस घड़ी को क्लिक करना है, ऐसा एक टाइम पिकर आ जाएगा। यहाँ से मैं आवर सिलेक्ट कर सकता हूँ, जैसे 5:30 सुबह के या शाम के, ये आपको सिलेक्ट करना है। ओके, तो देखिए 5:30 AM ऐसा आ गया। अब यहाँ पे डेट एंड टाइम पिकर, सबसे पहले आपको यहाँ से डेट चूज करनी है। तो मैं 2025 के जुलाई की नहीं अगस्त की क्लिक कर रहा हूँ, अगस्त 15 अगस्त क्लिक कर रहा हूँ। तो डेट तो सिलेक्ट होगी 15 अगस्त 2025 और टाइम सिलेक्ट कर रहा हूँ 10:10 सुबह के। तो देखिए 15 अगस्त, ये अमेरिकन लोग उल्टा लिखते हैं हमेशा, तो 15 अगस्त 2025 10:10 ऐसा यहाँ पे आ गया। ओके, ये मंथ है, याद रखिए ये मंथ है और ये डेट है। ये अमेरिकन लोग पागल है, वो उल्टा लिखते हैं सब। तो वो आ गया। देन ये है फाइल पिकर। तो यहाँ पे हम लोग इस चूज फाइल बटन को क्लिक करके हमारे डिवाइस से, कंप्यूटर डिवाइस से किसी फाइल को चूज कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने इसे क्लिक किया तो मेरे डिवाइस में कोई एक फोल्डर ओपन हो गया। जो मैंने लास्ट फोल्डर ओपन किया था ना वही फोल्डर ओपन हुआ है। ओके, मैंने लास्ट बार यही फोल्डर ओपन किया था तो यही फोल्डर वापस ओपन हो गया। यहाँ पे मेरे पास एक फाइल है index.html। अगर मैं इसे क्लिक करूँ तो देखिए यहाँ पे वो फाइल, उसका नाम आ गया है। ओके, अगर मुझे वापस दूसरी फाइल ओपन करनी है तो उसे वापस इसी को मुझे क्लिक करना है। देन यहाँ पे है एक नंबर पिकर, यहाँ पे 2 एरोज हैं। अगर मैं ऊपर वाला एरो क्लिक करूँ तो देखिए 5-5 के डिफरेंस से ये नंबर बढ़ रहा है। वैसे हम लोग आई थिंक 50 तक जा सकते हैं। उसकी लिमिट मैंने कोड से सेट की है 50 वाली, और ये 5-5 का जो डिफरेंस है वो भी मैंने कोड से सेट किया है। और नीचे हम लोग 0 तक जा सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे नंबर टाइप भी कर सकते हैं। मैं टाइप कर रहा हूँ, देखिए 22 टाइप किया मैंने। ओके, ऐसा भी कर सकते हैं। फिर एंड में यहाँ पे एक सर्च फील्ड है और आपको कुछ सर्च करना हो। ओके, तो यहाँ पे ऐसे जब भी आप टेक्स्ट टाइप करते हैं तो यहाँ पे एक क्रॉस वाला आइकन आ जाता है। इसे आप अगर क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट डिलीट हो जाता है। ओके, ये है एक सर्च फील्ड। तो यहाँ पे है क्लिक मी करके एक बटन है, इसे क्लिक करने से कुछ होता नहीं है, तो एक बटन है।
देन ये जो भी हमने अभी तक फिल किया है फॉर्म में, अगर मुझे इसे रीसेट करना हो, कुछ मैंने गलत किया है शायद, और मुझे पूरे फॉर्म को रीसेट करना है, तो क्या करूंगा, रीसेट बटन को क्लिक करूंगा। तो देखिए क्या होगा, सारे फील्ड्स जो है अपने डिफॉल्ट वैल्यू पे पहुंच चुके हैं। ओके, जो भी डिफॉल्ट वैल्यू थी वो सेट हो चुकी है। और सबमिट बटन को क्लिक करके ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। लेकिन हम लोग फिलहाल तो कोई सबमिशन का काम कर नहीं रहे हैं, तो कुछ होता नहीं है, सिर्फ ये पेज जो है वो रिफ्रेश हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा ये फॉर्म कैसे क्रिएट करना है यार हम लोग सीखने वाले हैं। तो अब चलिए कोड देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे है HTML टैग, उसके अंदर है बॉडी टैग। सबसे पहले हम लोग हेडिंग को दिखाने वाले हैं, तो हमने H2 हेडिंग टैग का यूज किया है, जिसमें फॉर्म इनपुट्स ऐसा लिखा हुआ है। तो ये जो हमारा हेडिंग है वो आ चुका है। ठीक है, अब हम लोग यूज करेंगे फॉर्म टैग का। ओके, और फॉर्म टैग के अंदर ये सारी चीजें हम लोग क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जो फॉर्म टेक्स्ट फील्ड है हमारा लेबल के साथ, उसे क्रिएट करेंगे। इस लेबल को कैसे क्रिएट करना है, यहाँ पे एक लेबल टैग है, उसके अंदर हमने नेम ऐसा लिखा हुआ है। और नई लाइन पे आने के लिए ब्रेक लाइन टैग का यूज किया है। ओके, तो अब तक ये लेबल क्रिएट हो चुका है। इस टेक्स्ट फील्ड को क्रिएट करने के लिए हमें इनपुट टैग का यूज करना है। इसका इसमें टाइप मैंने रखा है टेक्स्ट। ओके, तो ये हमारा टेक्स्ट फील्ड क्रिएट हो गया, जिसमें यूजर कुछ टेक्स्ट टाइप कर सकता है। ओके, अब हमें आना है नई लाइन पे, तो लाइन ब्रेक टैग का यूज किया है। अब हम लोग क्रिएट करेंगे ये वाला पार्ट, पासवर्ड, और ये पासवर्ड फील्ड। तो ये पासवर्ड वाला कैसे क्रिएट करेंगे, इसके लिए लेबल टैग का यूज करेंगे, इसके अंदर पासवर्ड ऐसा लिखेंगे। फिर नई लाइन पे आएंगे BR टैग का यूज करके। अब ये जो पासवर्ड वाला फील्ड था उसके लिए इनपुट टैग का यूज करेंगे, और इस बार टाइप रखेंगे पासवर्ड। पहले टाइप था टेक्स्ट, अब ये टाइप पासवर्ड। ओके, तो इससे क्या होगा, इसके अंदर जो भी यूजर टाइप करेगा वो दिखेगा नहीं, पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगा। तो ये फील्ड हो गया। रेडियो बटन वाला कैसे करेंगे, ये वाला पार्ट तो लेबल से क्रिएट होगा, रेडियो बटन। देखिए, एक लेबल क्रिएट किया जिसके अंदर रेडियो बटन ऐसे लिखा हुआ है। उसके आगे हमें ये 3 रेडियो बटन क्रिएट करने हैं। सबसे पहले ये ए वाला कैसे क्रिएट करना है ये देखते हैं। हमें इनपुट टैग का यूज करना है, टाइप लिखना है रेडियो, और नेम में कुछ नाम लिखना है। ओके, इससे क्या होगा, इससे सिर्फ ये सर्कल क्रिएट होगा। ओके, अभी तक ये ए क्रिएट नहीं हुआ है। ए क्रिएट करने के लिए हमें लेबल टैग का यूज करना है, और उसके अंदर ए लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ए वाला रेडियो बटन तो क्रिएट हो चुका है। सिमिलरली आपको कॉपी पेस्ट करना है और बी वाला रेडियो बटन क्रिएट करना है। सब कुछ सेम है। ये जो नेम वेरिएबल है ना, ये आपको तीनों रेडियो बटन्स में सेम रखना है। अगर ये सेम नहीं रखेंगे तो क्या होगा, हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पे हमने बी वाला क्रिएट किया, वैसे ही कॉपी पेस्ट करना है, और ये सी वाला क्रिएट करना है। हमारे तीनों रेडियो बटन्स क्रिएट हो गए। अब अगर ये हम लोग सेम नाम ना रखे तो क्या होगा, अभी क्या हो रहा है, फिलहाल सेम नाम रखने से जब मैं एक रेडियो बटन को क्लिक करता हूँ तो दूसरा वाला जो पहले सिलेक्टेड था वो अनसिलेक्ट हो जाता है। ओके, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने सबके नाम सेम रखे हैं, तो एक बार में एक ही को हम लोग सेलेक्ट कर पा रहे हैं। अगर मैंने किसी एक का नाम दूसरा दे दिया होता, कुछ और ही दे दिया होता, समझो XYZ दिए है। ओके, अब अगर मैं ए को क्लिक क्लिक करूं तो ए तो क्लिक हो गया, बी को क्लिक करूं तो ए अनक्लिक नहीं हुआ है, अनसिलेक्ट नहीं हुआ है। ओके, क्योंकि ए का नाम हमने अलग से रखा हुआ है। बी और सी का नाम सेम है, तो अगर मैं अब सी को क्लिक करूं तो ए अनसिलेक्ट हो जाएगा, सॉरी बी अनसिलेक्ट हो जाएगा। ओके, बी को सिलेक्ट करो तो सी अनसिलेक्ट हो जाएगा। अभी सिर्फ ए बी और सी ही आपस में कनेक्टेड है। ओके, ए वाले का कोई कनेक्शन ही नहीं है बी और सी के साथ। क्यों ऐसा, क्योंकि हमने ए का नाम जो है वो अलग रखा हुआ है, हमें उसका नाम भी सेम रखना पड़ेगा, तभी जाके ए बी सी जो है वो आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। देखिए हो गए। ठीक है, ये वाला पॉइंट आप याद रखिए। अब आते हैं चेकबॉक्स पे। यहाँ तक थे हम लोग, लाइन ब्रेक का यूज किया, नीचे वाली लाइन पे आए, लेबल टैग का यूज करके चेकबॉक्स ऐसे लिखा। ओके, ये चेकबॉक्स लिखा। अब ये ए वाला चेकबॉक्स कैसे क्रिएट करना है, इनपुट टैग का यूज किया हमने, टाइप रखा है चेकबॉक्स। इससे क्या हुआ, ये जो स्क्वायर है ये क्रिएट हो गया। ओके, और उसके आगे ए लिखना है तो हमने लेबल टैग का यूज किया, तो ये ए वाला हमारा चेकबॉक्स क्रिएट हो गया। सिमिलरली कॉपी पेस्ट करना है और बी और सी वाला भी चेकबॉक्स आपको क्रिएट करना है, तो ये ए बी से हमारे क्रिएट हो गए। यहाँ पे हम लोग मल्टीपल आइटम्स को सिलेक्ट या अनसिलेक्ट कर सकते हैं। अब आते हैं कलर पिकर पे। सबसे पहले आपको लेबल क्रिएट करना है, उसके अंदर कलर पिकर ऐसा लिखना है, तो ये वाला पार्ट हो गया। देन कलर पिकर कैसे क्रिएट करेंगे, इनपुट टैग का यूज करना है और टाइप लिखना है कलर। ओके, बाय डिफॉल्ट इसका कलर जो है वो ब्लैक ही आता है। इसको क्लिक करेंगे तो आप कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आते हैं डेट पिकर पे। लेबल टैग का यूज किया, उसके अंदर डेट पिकर लिखा, इनपुट टैग का यूज किया और टाइप लिखा है डेट, तो हमारा ये डेट पिकर क्रिएट हो गया। इसको सिलेक्ट करके हम लोग कोई भी डेट सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आते हैं मंथ पिकर पे। लेबल टैग यूज किया, मंथ पिकर लिखा, इनपुट टैग यूज किया, मंथ लिखा, ऊपर लिखा था डेट, यहाँ पे लिखा है मंथ, तो ये हमारा मंथ पिकर जो है वो
सिलेक्ट हो गया, क्रिएट हो गया। अब आते हैं वीक पिकर पे। लेबल टैग यूज किया, वीक पिकर लिखा, इनपुट टैग यूज किया, टाइप लिखा वीक, तो हमारा वीक पिकर क्रिएट होगा। कौन सा वीक चाहिए, 26 नंबर का वीक चाहिए, वो सिलेक्ट किया। अब आते हैं टाइम पिकर पे। यहाँ पे लेबल टैग का यूज किया, टाइम पिकर ऐसा लिखा, उसके नीचे इनपुट टैग का यूज किया, टाइप लिखा टाइम, तो यहाँ पे हमारा टाइम पिकर क्रिएट हो गया। यहाँ से हम लोग कोई भी टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। देन आता है डेट एंड टाइम पिकर, कैसे क्रिएट किया है। लेबल टैग का यूज किया, डेट एंड टाइम पिकर ऐसा लिखा, इनपुट टैग का यूज किया, टाइप लिखा है डेट टाइम डैश लोकल, ऐसा टाइप लिखना है, डेट टाइम डैश लोकल। यहाँ से हम लोग डेट और टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं। डेट सिलेक्ट की मैंने 20 जून 4:34 PM। देखिए डेट एंड टाइम यहाँ पे आ गया। अब आता है फाइल पिकर। यहाँ पे लेबल टैग क्रिएट किया, फाइल पिकर ऐसा लिखा, इनपुट टैग क्रिएट किया, टाइप लिखा फाइल, तो ये हमारा फाइल पिकर जो है वो क्रिएट हो गया। फिलहाल इसमें कोई भी फाइल सिलेक्टेड नहीं है, इसे क्लिक करेंगे तो फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, आ गया फाइल। थोड़ा टाइम लगता है कभी कभी आने को, आ जाता है। फिर आता है नंबर पिकर। तो यहाँ पे देखिए लेबल टैग क्रिएट किया, नंबर पिकर ऐसा लिखा, अब इनपुट टैग क्रिएट किया है, टाइप लिखा है नंबर, मिनिमम वैल्यू कितनी होगी तो मैंने रखी है 0, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी रखी है 50, और स्टेप रखा है 5। तो हम लोग जब यहाँ पे इन एरोस को क्लिक करेंगे तो 5-5 की स्टेप से नंबर बढ़ रहे हैं। अगर यहाँ पे इसे 10 कर दूं तो 10-10 की स्टेप से नंबर बढ़ेंगे। देखिए 10, 20, 30 ऐसे बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, ठीक है। मैक्सिमम 0, सॉरी मैक्सिमम 50 या मिनिमम 0, ऐसे हम लोग नेविगेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो गया नंबर पिकर। फिर आता है वो सर्च फील्ड। लेबल टैग यूज किया, उसके अंदर सर्च लिखा, इनपुट टैग यूज किया, टाइप लिखा है सर्च, तो यहाँ पे हमारा ये सर्च फील्ड क्रिएट हो गया, जिसमें कुछ डेटा टाइप करने से ये क्रॉस वाला आइकन हमें मिल जाता है, उसे क्लिक करने से ये डेटा डिलीट हो जाता है। अब तक थे सर्च के ऊपर। अब देखिए यहाँ पे कुछ स्पेशल है। सर्च के जस्ट नीचे हमने कुछ और लिखा हुआ है। यहाँ पे इनपुट टैग लिखा है, टाइप है हिडन, और उसकी वैल्यू है 1 2 3 4। इसीलिए देखिए यहाँ इस सर्च और इस क्लिक में बटन के बीच में थोड़ी ज्यादा एबनॉर्मल स्पेस दिख रही है हमें। हाँ, क्यों दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे कुछ तो है लेकिन सिर्फ वो दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि वो हिडन है। ओके, हमने देखिए यहाँ पे एक हिडन टैग का, इनपुट टैग का यूज किया, जिसका टाइप हमने हिडन रखा है, इसलिए 1 2 3 4 वहाँ पे लिखा तो हुआ तो है लेकिन वो दिख नहीं रहा है, ठीक है। ऐसे आप किसी आइटम को हाइड भी कर सकते हैं। देन इस हिडन टैग के नीचे हमारा वो बटन है क्लिक मी नाम का, ये वाला। यहाँ पे इनपुट टैग का यूज किया है, टाइप लिखा है बटन, वैल्यू लिखा है क्लिक मी। ओके, देन नई लाइन पे आएंगे और ये दो बटन क्लिक करेंगे, सबमिट बटन और रीसेट बटन। कैसे करेंगे, इनपुट टैग का यूज करेंगे, टाइप लिखेंगे सबमिट, वैल्यू लिखेंगे सबमिट। इस वैल्यू से क्या होगा, टेक्स्ट के ऊपर, इस बटन के ऊपर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो आएगा। मतलब यहाँ पे अगर मैं ABC लिख दूं तो बटन के ऊपर भी ABC आ जाए, ठीक है। तो यहाँ से बटन का नाम आता है वैल्यू से, और टाइप उसका होता है सबमिट। रीसेट बटन क्लिक करना है तो इनपुट टैग का यूज किया, टाइप लिखा है रीसेट, इसको क्लिक करने से पूरा फॉर्म हमारा रीसेट हो जाएगा। और यहाँ पे हमने सारे टैग्स को क्लोज कर दिया। तो आई होप आप पूरा कोड समझ गए होंगे। वीडियो में दिखाई गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।